जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में जो कन्या पूजन होता है या जो कंजक पूजी जाती है उनमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वो बातें हैं जो भूल से भी हमसे नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जो कोई भी माता रानी को मानता है, नवरात्रों का सम्मान करता है, कन्या पूजन करता है, वह अपनी ओर से तो पूर्ण सावधानी रखता है कि उनसे भूल से भी कोई भूल ना हो। लेकिन फिर भी कई बार जो है आजकल का समय ऐसा है, ये मॉडर्न समय है, एक दूसरे को देखकर हम जाने अनजाने कोई ना कोई भूल कर जाते हैं। तो ऐसी भूल हमसे ना हो, इसी उद्देश्य से आज मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्या पूजन के दिन जब हम अपने घर में कन्याओं को निमंत्रण देते हैं और कन्याएं हमारे घर में आती हैं, तब हम उनके सबसे पहले पैरों को धुलवाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उनके पैरों को जो है घर की नाली के पास या किसी ऐसी जगह में धुलवाते हैं जहां उनके पैरों से निकला हुआ पानी नाली में चला जाता है या फिर घर में ही जो है इधर उधर बह जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको उनके पाँव जो हैं वो एक पात्र में रखवाने चाहिए और उसके बाद जो है उनके पाँव को धोना चाहिए। और उस पात्र में रखे हुआ जो वो जल बन जाता है, उस जल को जो है आप घर में हल्का हल्का सा छींटा दे दें और उसके बाद जो है अपने घर के गमलों में, पौधों में उनको डाल दें। दूसरा, कन्याओं का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, उनका अपमान आपसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम बच्चा समझकर जो है थोड़ा सा डांट देते हैं, किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि इस दिन आप किसी भी बच्चे को डांटें नहीं, चाहे फिर वो कन्या हो या फिर कोई छोटा सा लौंकड़ा हो, आप उनको डांटें नहीं, प्यार से समझाएं। तीसरा, आजकल क्या होता है कि हम जो है बच्चों को कन्या पूजन के दिन प्रसाद के साथ साथ उनकी खुशी के लिए उन्हें पिज़्ज़ा, चिप्स, बर्गर, कोक इत्यादि इस प्रकार का सामान जो है वो साथ में दे देते हैं भोग स्वरूप में। लेकिन वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उन चिप्स में जो है प्याज लहसुन है या नहीं, जो पिज़्ज़ा बना है उसमें प्याज लहसुन है या नहीं। तो ये एक अपवित्र चीज़ें हैं और हमारे शास्त्रों में इस तरह से कुछ भी नहीं है। कन्या पूजन के दिन जो है हलवा, पूरी, चने या फिर खीर, पूरी और चने इस प्रकार का ही प्रसाद जो है वो भोग लगाया जाता है और कन्याओं को दिया जाता है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। चौथा नियम जो है वो कुछ इस प्रकार से कि हमारे साथ क्या होता है कि कई बार हम सारी कन्याओं का पूजन कर लेते हैं। हमारे घर में खूब सारी कन्याएं आई, सबका पूजन कर लिया और उसके बाद हमने स्वयं भी जो है प्रसाद ग्रहण कर लिया। इसके बाद जो है हमारे घर में कोई दरिद्र या फिर कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो हमने उसे वहाँ से भगा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर कोई बहुत गरीब इंसान है जो आपके द्वार आ ही गया है कन्या पूजन के दिन, तो उसे प्रसाद दिए बिना बिल्कुल ना लौटाएं। क्योंकि हम नहीं जानते कि देवी माँ जो हैं वो किस रूप में हमारे घर आती हैं। वो कन्या रूप में भी आ सकती हैं, वो किसी दरिद्र ब्राह्मण के रूप में भी आ सकती हैं, वे किसी गरीब के रूप में भी आपके घर में आ सकती हैं। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भी नया सीखा हो या जाना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आप तक लाती रहूँ। अभी के लिए जय माता दी।